हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज जो हम एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले ये है फील्ड इन्वेस्टिगेटर का, जो कि 22 मई 2022 के दिन मॉर्निंग सेक्शन में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये मैंने हिम एग्ज़ाम की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ठीक है, तो आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। हालांकि मैं इसे ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम HPG के शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की चंद्र और भागा घाटी में मनाया जाने वाला नववर्ष का त्यौहार क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये जो त्यौहार है ये लोसर त्यौहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ में स्थानांतरण के पूर्व पंजाब उच्च न्यायालय शिमला के कहाँ स्थित था। ठीक है, तो ये पीटर होम में चलता था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह से बौद्ध स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये चेतरू करके एक जगह है। ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा में पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1986 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो अवार्ड है ये किसे दिया गया था। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड ये श्री केशव को दिया गया था। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के कौन से शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं कि मंडी शहर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में चुकंदर और केसर का उत्पादन होता है। तो जो हमारी आकाश पब्लिकेशन के HPG के है और जो बाकी एक दो हिमाचल GK की बुक्स है, तो उसमें किन्नौर बेसिकली इसका आंसर रहता है, लेकिन इसमें किन्नौर नहीं है। तो वैसे हम किन्नौर और लाहौल स्पीति सेम लेके चलते हैं। अगर ऑप्शन में किन्नौर ना हो तो हम लाहौल स्पीति को टिक करते हैं, और अगर ऑप्शन में लाहौल स्पीति ना हो तो हम किन्नौर को टिक कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका कल्चर भी काफ़ी सेम रहता है। अगला क्वेश्चन, सावड़ा कुड्डू परियोजना की कुल जल विद्युत क्षमता शक्ति क्या है। ठीक है, तो जो कुल विद्युत इसकी जो क्षमता है जल विद्युत शक्ति, तो 111 मेगावाट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, हर्बल गार्डन शिमला ज़िले में कौन सी जगह स्थित है। तो ये डूमरेडा करके एक जगह है। तो मैं आपको बता दूं कि हर्बल गार्डन हिमाचल में एक दो और हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ के जाएँ। और मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूँ कि जो इस साल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके जो मतलब उनका जो GK सेक्शन है उनका लेवल थोड़ा सा अप हो गया है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही बेसिक और बहुत इजी लेवल के आते थे, और स्टूडेंट जो है वो स्कोर काफ़ी ज़्यादा कर देते थे। तो ऐसे में थोड़ा सिलेक्शन के भी बड़े कम चांस रहते थे। हालांकि इस बार थोड़ा लेवल अप चला गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अगला क्वेश्चन, भारत में अपनी अग्रगति के दूरतम स्थान के प्रमाण चिन्हित करने हेतु सिकंदर ने कौन सी नदी के किनारे 12 विशाल तो ये जो नदी है जिसमें इन्होंने 12 विशाल वेदिकाओं का स्थापन किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यास नदी के किनारे। ठीक है, इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन, शिमला पहाड़ी राज्यों के राजनीतिक कन्वस पर से गोरखों के प्रयाण और अंग्रेजों के आगमन संकेत कौन सी संधि ने दिया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये संगोली की संधि थी, जिसमें गोरखों का वापस जाना तय हुआ था, और उसके बाद ये माना जाता है कि अंग्रेजों का हमारे हिमाचल में आगमन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में कौन से मुस्लिम राजा ने नगरकोट किले को लूटा है। ठीक है, तो आप देखें कि इसमें फिरोज शाह काफ़ी हमारे एक ही ये राजा थे जिन्होंने जो काफ़ी चर्चित रहते हैं हमारे हिमाचल के इतिहास से। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वान घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो लिखने में कई बार स्वान या कई बार स्वां घाटी बोलते हैं, तो ये ऊना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सोनापानी हिमनद हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो जो सोनापानी ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए स्थित है, कुल्लू में स्थित है कसोल। हिमाचल प्रदेश में इंद्रहार दर्रा कांगड़ा जिले को कौन सी जगह से अलग करता है। तो जो आप जानेंगे कि इंद्रहार जो जिला है वो कांगड़ा को भरमौर से अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन हाल ही में कौन सी जगह पर आयोजित किया गया। तो ये नागपुर में आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यार जो करंट अफेयर का जो मैं आपको बताऊं, अगर एनालिसिस करूं करंट अफेयर को, तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा लेटेस्ट नहीं पूछ रहे हैं ये लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर को ये लोग कवर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस हिसाब से पढ़ने हैं। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है।
तो मैं उसमें भी आपको क्लियर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से तेजी से पार हुए झंझावात का नाम क्या है? तो इसका नाम ऑरोरा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन से संस्थान ने हाल ही में ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ये जो जारी की है ये ऑप्शन नंबर बी, वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस ने ये की है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में सांड्रा मेसन कौन से देश की सर्वप्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? तो ये बारबाडोस की हुई है, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स अब चल पड़े हैं हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के क्वेश्चन में हम सीधा टिक करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगले क्वेश्चन इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी हो गया, ओके। और इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब फिर से जी के सेक्शन चल पड़ा है कि कौन सा एक एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो एल्युमिनियम का अयस्क डी नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं कि इन तीनों को आप नोट कर सकते हैं कि ये एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं और ये कॉपर का होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा, मान लो एल्युमिनियम का अयस्क है तो उसमें बॉक्साइट तो बड़ा कॉमन सा है, बॉक्साइट तो बड़ा कॉमन सा है, लेकिन फिर कई बार ये दो दे देते हैं और बाकी किसी और मेटल के डाल देते हैं। तो इस टाइप से आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। तो अगला क्वेश्चन है कि सोडा वाटर में सम्मिलित है, तो सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल इसमें होता है, ठीक है। तो इसके उत्पादन में खोई बरगेस का उपयोग होता है, ठीक है। वैसे बरगेस करके लिखा है तो ये कागज़ बनाने में होता है, ठीक है। वैसे हिंदी में मैं आपको बताऊँ तो इसको शायद बगड़ बोलते हैं, ठीक है, बगड़। अगला क्वेश्चन कि नॉटिकल माइल दूरी की एक इकाई है, इसका उपयोग किस में होता है? तो जो नॉटिकल माइल है वैसे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये इस टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये किसी एग्जाम में पूछा गया है, वैसे इसका नेविगेशन आंसर है। तो फ्रेंड्स अब जो आपको लगता है कि कोई नया क्वेश्चन है तो आप उसे ज़रूर नोट आउट करते रहे। मेरे पेपर डालने का मकसद ही यही होता है कि आप लोगों को कोई नया क्वेश्चन है तो उसे नोट आउट कर लें। तो शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग है, तो ऑप्शन नंबर बी लीहा है। अगला क्वेश्चन कि खानाबदोश मनुष्य ने डैश में अधिवास की शुरुआत की, तो नव प्रस्तर काल में इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन ऋग्वैदिक आर्यों के समय में कौन से देवता की पूजा नहीं होती थी? तो आप देखें कि इंद्र, अग्नि, मारुत ये सब इनका जिक्र आता है, लेकिन इनमें भगवान शिव का मतलब डायरेक्टली जिक्र नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कौन से दिल्ली सुल्तान ने चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए? तो जलालुद्दीन खिलजी जी ने ये किया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो सबसे लोकप्रिय सूफी कौन थे? तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है, रॉबिन, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो सूफी संत ये बड़े कम सुने होंगे आपने, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ऐसे क्वेश्चनों को आप नोट आउट करते रहें। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 605 में भारत में डच ने पहल डैश में अपना अधिकार स्थापित किया, तो इन लोगों ने मसूलीपट्टनम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मसूलीपट्टनम में अपना स्थापित किया था अपने मतलब एक अधिकारी ने कोठी टाइप स्थापित की थी अपनी। कला की गंधार शैली डैश के काल में विकसित हुई, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कुषाण काल में हुई थी जिसके कनिष्क महाराजा थे। अगला क्वेश्चन पानीपत का द्वितीय युद्ध डैश में लड़ा, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध ये भी मैं बोलूँ कि ये साथ साथ चलने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1556 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि क्रिप्स मिशन ने मतलब भारत में कब प्रवेश किया था, भारत का दौरा कब किया? तो इन्होंने भारत का दौरा 1942 में किया था, ओके। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोक धन के खर्च की स्वीकृति का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो आप जानेंगे कि जो लोक खर्चों के लिए वैसे तो संसद जिम्मेदार रहती है, लेकिन जो अंतिम रूप से अपनी अनुमति देता है तो राष्ट्रपति देता है। अगला क्वेश्चन संविधान के कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के अधिकारों को दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद 324 में दिखाया गया है ना, और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से होता है। तो इस टाइप से आप देखते रहें क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। हालांकि कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ वगैरह और एक दो स्टेट और है जिन्होंने अपनी राजभाषा अंग्रेजी में डिक्लेयर की हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नागालैंड, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है।
अगला क्वेश्चन संरचनात्मक नियोजन निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्तमान संस्थाओं में परिवर्तन लाना अथवा नए संस्थान बनाना। तो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की कौन सी एक खास जगह पर हमेशा दिन और रात मतलब एक समान लंबाई के होते हैं? तो भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा इक्वेटर पे रहते हैं, है ना। तो जिब्राल्टर पर किसका अधीन क्षेत्र? तो जिब्राल्टर जो है वो ऑप्शन सी ब्रिटेन, इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आप जानते हैं कि सारा रेगिस्तान अफ्रीका का। हेरिंगपॉन्ड किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिक महासागर को कहा जाता है। फ्रेंड ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इनको प्लीज़ नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। सिनोनियम ऑफ प्लेसिड का बताना है, तो काल्म सही होगा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ए गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर इज ऑटोक्रेसी, ठीक है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द सप्तर्षि है। और संधि विच्छेद की यदि हम बात करें तो संधि विच्छेद जो है, संधि विच्छेद में आएगा प्रति जमा एक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और समूल में समास है, समूल में तत्पुरुष समास है, ठीक है। फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा ऐसा रहता है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं एक आधा, हालांकि एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो अगर आपको लगे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आप उसका नीचे कमेंट कर सकते हैं। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का आगामी अवतार किसे माना जाता है? तो मित्र, ये भी एक आधे मतलब किसी पोस्ट कोड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि थोड़ा लेट रिपीटेड होते हैं, तो आप लोगों ने ये नोट आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं के विषय में कौन सा वाक्य सही नहीं है? अब ये पैटर्न भी क्वेश्चनों का चल पड़ा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, महाराष्ट्र में है, ये बौद्ध कला से अलंकृत है, इनमें पेड़ पौधों एवं प्राणी जाति चित्रकारी नहीं है ना, ये भी मतलब वाक्य सही नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को चित्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन लोक काल डैश से जुड़ा है? तो जो लोक काल है ये दूसर कुमारी से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, हम्पी का कृष्णा स्वामी मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से? कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मलिक मोहम्मद जासी, जिनका पद्मावत काफ़ी प्रसिद्ध एक इनकी बुक है एक। तो शिवाजी को तोप और गोला बारूद किस से प्राप्त हुआ था? तो शिवाजी को पुर्तगालियों से ये प्राप्त हुआ था। किसे भारत का तोता के रूप में, जैसे है ना, भारत का तोता के रूप में जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। तो 178 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहले तिरंगा झंडा फहराया गया? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा मैं डाउटफुल हूँ, मैं चलो इसको भी क्लियर करता हूँ आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर कांग्रेस 1929 में ये फैलाया गया था, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए था क्योंकि कहीं वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान किसी अधिवेशन में गाया गया था, तो थोड़ा उनसे मैं लिंक करना चाह रहा था इसे, पर ऐसा नहीं है, इसका क्वेश्चन ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति बदल सकते हैं पर नियम नहीं बदलने चाहिए, यह किसका सिद्धांत है? तो ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का ये सिद्धांत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो जे.बी. कृपलानी जी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को निश्चित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, अगर तो ये मतलब शहर पूछे, वैसे राज्य पूछ रहा है तो राज्य पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में ही कलकत्ता में इनका जो हाई कोर्ट है, मतलब कलकत्ता के ये अधीन आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में सर्वप्रथम सामान्य निर्वाचन संविधान के पहले संशोधन का आयोजन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण डैश की देखभाल करता है? तो एनजीटी जो होते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये 2010 में बने थे और पर्यावरण और वन संरक्षण के मामले में कई बार एनजीटी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एनजीटी लिखा था तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है। तो पल्सर है, जो पल्सर क्या होते हैं? ये तीव्र घूर्णी तारे होते हैं,
अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह से सर्वाधिक दूरी पर जो वायुमंडलीय परत जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो होती है बहिर्मंडल। ओके। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन से महासागर का महाद्वीपीय शेल्फ सर्वाधिक विस्तृत है? ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, इसका आर्कटिक महासागर आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक कृषि का प्रकार है जिसमें फसल उगाना और पशुधन का पालना भी दोनों शामिल है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, मिश्रित कृषि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकार का संघन जो दृश्यता कम करता है और श्वसन समस्याओं को निमित्त बनता है, वह है वो धुआं होता है। ठीक है, जिसमें श्वसन में भी बाधा उत्पन्न होती है। तो उकाई जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो उकाई जल विद्युत परियोजना गुजरात में स्थित है। तो कौन सा जुड़वा शहरों का नहीं है? मतलब कौन सा जुड़वा शहर नहीं है? तो सभी को आप देखें कि सभी को जुड़वा शहर बोला जाता है, लेकिन दिल्ली को जुड़वा शहर नहीं बोला जाता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये जुड़वा शहर नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति जिसमें कुल लागत के समान कुल राजस्व होता है कहलाती है? तो क्या कहलाती है वो? ऑप्शन नंबर बी कहलाती है वो किस? ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। तो इंडियन बैंक की जो सर्वाधिक शाखाएं वो कहाँ हैं? तो सर्वाधिक शाखाएं यूके में है। तो अगला क्वेश्चन है कि मांग दे डिमांड ड्राफ्ट के विषय में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के कौन से संघटकों का वर्णहरित क्लोरोफिल अवशोषण करता है? तो बैंगनी और लाल का ये करता है अवशोषण। ये पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोड लीवर तेल कौन से विटामिन से भरपूर है? तो विटामिन डी से भरपूर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? देखो, दो तरीके की ध्वनि आती हैं। एक तो होती है प्राश्रव्य, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मतलब जो ज़्यादा होती है ना, वो होती है प्राश्रव्य ध्वनि। ठीक है, लेकिन जो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है वो होती है अवश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, अवश्रव्य ध्वनि। तो स्टेनलेस स्टील के मुख्य घटक कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, लोहा, क्रोमियम, निकेल। अगला क्वेश्चन है कि उस उष्णकटिबंधीय झंझावात का नाम क्या है जिसने 3 दक्षिण अफ्रीकी देशों पर स्थलावतरण किया है? तो उसको टीना नाम से जानते हैं। ठीक है, टीना नाम से जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एंटोनियो कोस्टा कौन से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पुनः नियुक्त हुए? तो आप देख सकते हैं कि कई बार हम ऐसे एग्जामों को थोड़ा अवॉइड करते हैं कि जो पुनः नियुक्त हुए होते हैं, लेकिन जो बहुत कॉमन से देश होते हैं, ठीक है, जो मतलब चर्चा में रहते हैं, तो उसका हमने ज़रूर देख लेना है। पुर्तगाल के ये बने हैं। ठीक है, दोबारा। तो फ्रेंड्स, ये था फील्ड इन्वेस्टिगेटर का एनालिसिस। फिर भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का जवाब मैंने जल्दबाजी में गलत दे दिया हो, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे उन कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, तो जुड़ रहिए चैनल के साथ। आपका समय शुभ हो।